शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से बांग्लादेश से आए हुए मीडिया से ताल्लुक रखने वाले वफ्द ने फखरुल आलम खान की क़यादत में मुलाकात की। आपको बताते चलें, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत के आने से दोनों ममालिक के दरमियान नई राहें खुली हैं। पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश से इस तरीके के वफूद के दौरे जारी रहेंगे। पाकिस्तान से भी मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोगों पर मुश्तमिल वफूद को भी बांग्लादेश का दौरा करना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मोहब्बत का नया दौर शुरू होगा। दोनों ममालिक की जामियात में उर्दू चेयर और बंगला चेयर के क़याम से तालीम के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात में इजाफा होगा। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स मुबारक के मौके पर महकमा खेल सिंध ने स्पोर्ट्स ऑफिसर मरियम क्रीव की सरबराही में मलाखड़े के रिवायती खेल का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर जामशोर गजनफुर अली कादरी ने मलाखड़े के मुकाबलों का इफ्तिताह किया। मजीद देखते हैं रियाज मीर की इस रिपोर्ट में। सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स मुबारक पर महकमा खेल सिंध स्पोर्ट्स ऑफिसर मरियम कीरियो की सरबराही में मलाखड़े की रवायती खेल का इनेकाद किया गया। 3 रोज़ा मलाखड़े के मुकाबले का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर जामशोर गजनफर अली कादरी ने। आपने देखा कि सुबह को एक्टिंग गवर्नर साहब ने इफ्तिताह किया था मेले का। उसके बाद अवाम की और ज़ायरीन की बहुत बड़ी दिलचस्पी जो है इन खेलों में और जो प्रोग्राम्स है उसमें उसी सिलसिले में आज ये मलाखड़े का जो मुकाबला हो रहा है और यहाँ पे सिंध के हर कोने से, हर जगह गांव से ये मल पहलवान आए हुए हैं, बल्कि बलूचिस्तान और पंजाब से भी मल पहलवान आए हुए हैं। सो ये 3 रोज़ा अपना मुकाबले हैं और जो भी मल पहलवान इसमें जीतेगा उनको नकद इनाम भी दिए जाएंगे और उसके अलावा ट्रॉफीज़ भी दे दी जाएंगी। एक तो हमने वहाँ पे स्पॉट्स जो है ना मुकर्रर किए हुए हैं जहाँ पे ये रखते हैं। हमने जो गेस्ट हाउस वाले प्राइस हाई करते थे उनको हमने पाबंद किया है कि वो ज़्यादा पैसे ना। मलाखड़े सिंध का कदीमी जोर आजमाई का मशहूर रवायती खेल है जिसे सिंधी सकाफत में बहुत अहमियत हासिल है। ये खेल 2 पहलवानों के दरमियान ताकत के इम्तहान पर मुबनी है। 450 के करीब हमारे पास मल पहलवान आए हैं, पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं और डिफरेंट जो है कैटेगरी है। यहाँ पे कैटेगरी जोड़ जिसको कहते हैं, हमें जोड़ पहला, दूसरा, तीसरा और ये आज हमारा ओपनिंग सेरेमनी है। 2 दिन बाद जो है हमारी क्लोजिंग सेरेमनी होगी। कलंदर लाल शहबाज का मेला सदियों से लगता आ रहा है और ये यहाँ पे जो ये मलाखड़ा होता है ये हमारे सिंध का कल्चरली गेम है, बहुत कदीमी गेम है ये। और जब से ये मेला शुरू हुआ है तब से ये मलाखड़ा भी होता आता है। इसके लिए पहलवान एक साल अपनी जिस्म बनाते हैं और ईद की तरह इस दिन का इंतज़ार करते हैं, ईद की तरह इस दिन को मनाते हैं और अपने जो है ना जोर का यहाँ पे मुजाहरा करते हैं। मलाखड़े की तारीख बहुत पुरानी है और इस खेल को सिंध के मेलों और तकरीबात में पेश किया जाता है और मलाखड़े में दिलचस्पी रखने वाले लोग हज़ारों की तादाद में शिरकत करते हैं और जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम देते हैं। कैमरा टीम के साथ रियाज मीर, मेट्रो 1 न्यूज़। सेवन शरीफ में हजरत कलंदर लाल शहबाज के मेले का दूसरा रोज जारी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात से 8 ज़ायरीन की लाशें बरामद हुई हैं। आपको बताते चले, सेवन शरीफ से मिलने वाली पुरसरार लाशों को ईदी फाउंडेशन ने वसूल किया। लाशों की शनाख्त के बाद आबाई इलाकों को मुंतकिल कर दिया गया। ईदी इंतजामिया के मुताबिक 7 मरने वालों में 5 का ताल्लुक पंजाब सूबे से, 3 का सिंध से है। पुरसरार अमवात का सबब मालूम नहीं हो सका। तेरीना रंजिश पर मुलजिमान ने घर के सहन में खेलते 4 साला बच्चे को तेजधार आले से ज़िबा कर दिया। आपको बताते चलें, थाना मलिक खास के इलाके गांव मेल का रिहायशी शब्बीर अपने 4 साला बेटे अली हसनैन को घर में खेलता छोड़कर खेत मजदूरी के लिए गया था। तेरीना रंजिश पर मुलजिमान ने घर के सहन में खेलते 4 साला बच्चे को तेजधार आले से बच्चे का गला काट कर खून में लथपथ तड़पता कमरे में बंद कर दिया। बच्चे की लाश पर कमरे से खून में लथपथ बच्चे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो दम तोड़ गया। पुरसा ने एक मुलजिम को मौके से पकड़कर थाना मलका हांस पुलिस के हवाले कर दिया।
थाना अलीपुर चट्टा के इलाके बिरिज ताशा के तहरे कत्ल के मशहूर मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वजीराबाद ने जुर्म साबित होने पर मुजरिम को 3 बार सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। वजीराबाद के थाना अलीपुर चट्टा के इलाके बिरिज ताशा में 29 जून 2023 को ईद उल अजहा के रोज गांव ही के एक उबाश नौजवान नौमान हैदर चड्ढा ने अंधाधुंध फायरिंग करके डेरे पर बैठे हुए इफ्तिखार अहमद चट्टा और इसके भाई मुनव्वर चट्टा पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर इफ्तिखार चट्टा का नौजवान बेटा साद इफ्तिखार चट्टा डेरे पर पहुंचा तो इसको भी फायरिंग का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में तीनों अफराद जान की बाजी हार गए। मुजरिम को शुबा था कि मकतूल इफ्तिखार चट्टा इसकी मुखबरी करता है। तहरे कत्ल का मुकदमा 1.5 साल तक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वजीराबाद मोहम्मद नदीम अंसारी की अदालत में चला, जिसका आज फैसला सुना दिया गया। फैसले में जुर्म साबित होने पर मुजरिम मोहम्मद नौमान को 3 बार सजाए मौत और 10 लाख रुपए हर्जाना की सजा सुनाई। कमी लाने के लिए एसएचओ सिटी मोहम्मद सईद मलिक की जानिब से 2 डकैत गैंग गिरफ्तार किए हैं जो थाना सिटी की हुदूद में वारदातें करते थे। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़े की हदायत पर एसएचओ थाना सिटी सईद मलिक की जानिब से चोरों डकैतों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। दर्जनों वारदातों में मतलूब 2 डकैत गैंग जिसको ट्रेस कर लिया है। तो बात करें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़े सर रहेगा, दर्जनों वारदातों में मतलूब गिरफ्तार किया है, एसएचओ ने क्या कहना चाहेंगे? तो मैं ये कहूँगा कि सिटी और कोना 2 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पुलिस स्टेशन हैं। इनकी हदूद में आम रॉबरी हो रही थी और बड़े वेपन के साथ हो रही थी शॉप्स में। इनमें सीआईए खानेवाल ने, एसएचओ सिटी ने और एसएचओ सदर ने हिम्मत करके इन दोनों गैंग्स के जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया है और उनसे वेपन, कैश और मोबाइल जो छीने के इस्तेमाल होने वाले वो रिकवर किए हैं। इस दोनों गैंग के पकड़े जाने से जो हमारे 2 पुलिस स्टेशन की हदूद हैं वो सेफ हुई हैं, कोना और हमारे सिटी। इंशाल्लाह ये अच्छी टीम है, काम कर रही है। इनको अप्रिशिएट भी मैंने किया है, सर्टिफिकेट भी दिए हैं और इसके साथ साथ जो अहलियान इलाका हैं और ताजिर बरादरी उनकी खुशी का इजहार किया है। तो इनको वेल डन। इसी तरह ये एफर्ट करते रहें ताकि हमारा जो खाने वाला है वो सेफ रहे और हमारे शहरी अमन का सांस। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़े की हदायत पर इस्माइल खाड़े का ये कहना था कि थाना कोना और थाना सदर और सीआईए और थाना सिटी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को चंद दिनों में गिरफ्तार कर लिए। पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। अंजुमन ताजरान और अहले इलाका का कहना है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जी चिन्यूट के थाना भवाना पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 20 किलो चर्स अफीम बरामद होने पर मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चलें, एसएचओ भवाना इंस्पेक्टर साजिद महमूद, एएसआई एजाज अहमद की टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौजे कोटला शहजादा के रिहायशी मंशियात फरोश मुलजिम अंसर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजिम के कब्जे से 15.5 किलो चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजिम अंसर के कब्जे से 4.5 किलोग्राम अफीम भी बरामद हुई। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजिम के खिलाफ थाना भवाना में मंशियात की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ स्पेशल मुहिम के तहत क्रैकडाउन मंशियात के मुकदमात की मियारी तफ्तीश को यकीनी बनाते हुए मुलजिमान को सजाएं दिलवाई जा रही हैं। हारूनाबाद में सदर पुलिस की दबंग कार्रवाई। मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिम से 1.5 किलो से जायद चर्स बरामद हुई। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। आपको बताते चलें, सदर पुलिस हारूनाबाद में कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया और 1.5 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। एसएचओ महर अब्दुल जब्बार का कहना था कि जराइम पेशा अनासिर के खात्मे तक क्रैकडाउन जारी रहेगा, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कहना था कि आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। डीएसपी ट्रैफिक उकाड़ा मोहम्मद दानिश महमूद के हुक्म पर ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट इंचार्ज रिफतुल्लाह खान जतोई ने डीएसपी स्कूल के तलबा को ट्रैफिक आगाही थीम पार्क में मदऊ किया और दौरान ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक आगाही दी। आपको बताते चले, तलबा को पार्क में लगाए गए बोर्ड्स की अहमियत के बारे में बताया गया और इनको सड़क के इस्तेमाल और ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाह किया गया। तमाम तलबा को ट्रैफिक के इशारों और सिग्नल्स के बारे में इनको
अहमियत और लाइसेंस की अहमियत के बारे में भी बताया गया। इनको तफसील के साथ बताया गया कि पतंगबाजी एक जानलेवा खेल है, इसलिए पतंगबाजी से बाज रहें और मोटरसाइकिल चलाते हुए सेफ्टी वायर का इस्तेमाल करें ताकि वो पतंगबाजी की वजह से धाती तार किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। तमाम तलबा को हेलमेट की अहमियत और लाइसेंस की अहमियत के बारे में आगाह किया और इनको बताया कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी हर शहरी पर लाजिम है। लंबा मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन की ज़ेर एहतमाम रमज़ान राशन की तकसीम जारी है। आपको बताते चलें रमज़ानुल मुबारक इस साल हमदर्दी और सखावत का महीना है और इसी जज्बे के तहत मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन ने मुस्तहिक़ ख़ानदानों में रमज़ान राशन बैग्स की तकसीम का आगाज़ कर दिया है। सैकड़ों ज़रूरतमंद ख़ानदानों तक बुनियादी अशिया खुरनोश पर मुश्तमिल राशन बैग्स पहुँचाए जा चुके हैं ताकि कोई भी सहरी व अफ्तारी की नेमतों से महरूम ना रहे। वेलकम बैक। शहरनामे का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे पंजाब का पसमानदा तरीन जिला राजनपुर जो हर साल सैलाब के खतरा से दो चार रहता है। यहाँ गुर्बत इफलास के डेरे तो पहले ही से मौजूद हैं, अब जेर जमीन पानी भी कड़वा होने लगा है जिससे यहाँ पर बसने वालों की मुश्किलात में ज्यादा इजाफा हो गया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं डी आमिर। पंजाब का इंतहाई पसमानदा जिला राजनपुर जो हर साल या तो दरिया सिंध के या फिर हिल टोरेंट के सैलाबी खतरा से दो चार रहता है। इस जिला में इंडस्ट्रियल जोन न होने के सबब बेरोजगारी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। गुर्बत, तंग दस्ती और अफलास से तंग लोगों को अब पीने का पानी भी पहुंच से दूर हो गया। वैसे तो यहाँ जेर ज़मीन मीठा पानी मौजूद है, मगर हर साल के सैलाबी रेलों के सबब जेर ज़मीन पानी का जायका तब्दील हो चुका है, जिससे इलाका मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नलका है कहना पड़ोसी घर में पानी कहना मूड की नलका मिले से मेहरबानी। जिला राजनपुर के पसमानदा इलाकों के ये मकीन हुक्मरान वक्त से मायूस होकर उन मुखय्यर हजरात की राह देख रहे हैं जो उनकी मुश्किलात को कम कर सकें। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर तहीम, मेट्रो वन न्यूज़, राजनपुर। फैसलाबाद में सीवरेज का गंदा पानी रेलवे कॉलोनी के घरों में दाखिल हो गया, रिहायशी परेशान हो गए। मजीद जानते ब्यूरो चीफ मियां नदीम की इस रिपोर्ट में। हम अपील करते हैं मरियम नवाज से हमारा मसला फैसलाबाद की रेलवे कॉलोनी में गंदा सीवरेज का पानी निकासी आब न होने की वजह से घरों में चला गया। रहायशी परेशान, गुजरना भी मुश्किल हो गया। कॉलोनी के रहायशियों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि हमारी इस परेशानी को हल किया जाए। इधर का निज़ाम देख ले, रेलवे ने कितना खराब किया हुआ है। ना कोई वासा हमारी बात सुनता है, ना रेलवे इंतजामिया सुनती है। रेलवे वालों को कहते हैं तो वो कहते हैं आजकल हो जाएगा। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और इस पानी की नोयत देख ले कि घरों में पानी इतना दाखिल हुआ है कि लोग अपने अपने घरों को ताले लगा के चले गए हैं। कि साथ रेलवे की मस्जिद है, क्या हम मुसलमान हैं? हमारे लोग जहाँ पर इबादत करते हैं, सारी बदबू उधर जा रही है, बच्चे लोगों के बीमार हो रहे हैं, बीबियाँ अंदर बंद होकर रह गई हैं। ये साफ सुथरा पंजाब है? ये बीबी कहती है साफ सुथरा पंजाब बनाना है, ये पंजाब बनाया साफ सुथरा। ये देखो हमारे पास ना तो कोई कारपोरेशन का बंदा आता है, ना कोई वासा का बंदा आता है, ना रेलवे इसका हल निकालती है। रेलवे कॉलोनी की रहायशियों ने मजीद ये भी कहा कि अगर हमारी इस परेशानी को हल ना किया गया तो रेल की पटरी पर बैठकर सरापा एहतजाज होंगे। कैमरामैन आबद अली के साथ मियां नईम, मेट्रो वन न्यूज़, फैसलाबाद। गुजरावाला में सिटी फ्लाईओवर की एक साइड तामीराती काम की वजह से बंद होने के बायस ट्रैफिक के मसाइल बढ़ गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी बिल्कुल, गुजरावाला में सिटी फ्लाईओवर की एक साइड तमीराती काम की वजह से बंद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल जो हैं उसमें इजाफा हो रहा है। इस वक्त यहाँ हम डेढ़ा फाटक के करीब मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो जो सिटी फ्लाईओवर है उसकी एक साइड पर तमीराती काम हो रहा है और इस वक्त जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर जहाँ पर ये काम शुरू है डेढ़ा फाटक से यहाँ अंदरून शहर जो जीटी रोड की तरफ जो इलाका जाता है, ये अंदरून शहर में ट्रैफिक का जो दबाव है काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर जब फाटक जो हैं रेलवे फाटक यहाँ पर बंद होते हैं, ट्रेनों की आमदरफ्त होती है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो
ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। और इस हवाले से जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के तर्जमान हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि जो तमीराती काम की वजह से अंदरून शहर GT रोड फ्लाईओवर और इसके अलावा जो खैली बाईपास पर फ्लाईओवर के नीचे तमीराती काम हो रहा है, उस पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए अजाफी जो नफरी है तैनात की गई है। और जो शहरी हैं वो इस हवाले से जो है लाइन की पाबंदी करते हुए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते हुए अपना सफ़र जारी रखें। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस तर्जमान का ये भी कहना था कि जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरांवाला में 12 से 15 लाख मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ जो GT रोड पर सफ़र करती हैं उनको मैनेज करते हैं। और इस हवाले से जो शहरी हैं वो भी ट्रैफिक पुलिस के साथ तावन करें। जी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चौधरी शाही सिद्दीक ने डिप्टी DO मजहर इकबाल भट्टा के साथ गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल रेलवे कॉलोनी मलकवाल में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन चौधरी शाहिद सिद्दीकी ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल रेलवे कॉलोनी का दौरा किया। DO ने कहा कि हुकूमत पंजाब में क्वालिटी एजुकेशन के लिए खुसूसी कोशिशें कर रही है ताकि सरकारी स्कूलों का मेयार बेहतर हो और लोगों का एतमाद सरकारी स्कूलों पर बहाल हो। उन्होंने AEOs को हिदायत की कि वो अपने मराकज़ में इस पर खुसूसी तवज्जो दें। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, खानका डोगरा सब डिवीज़न के अमला की SDO शहजाद तबस्सुम की क़यादत में मुख्तलिफ देहातों में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नवाही गाँव का लीगी और कस्सू में भी किए गए बासर बिजली चोर काबू कर लिए गए, मुकदमा दर्ज कर लिए गए और मुलजिमान हवालात में बंद कर दिए गए। आपको बताते चलें, एक्सचेंज शाहिद नवेद की निगरानी और SDO शहजाद तबस्सुम की क़यादत में चेयरमैन वापडा यूनियन बख्तियार भट्टी, अफजाल अशरफ, LS साजिद तंसीम और LS मोहम्मद वसीम पर मुश्तमिल टीमों ने लीगी और कस्सू की रेड करते हुए 6 बासर बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। देहातों में लगे डायरेक्ट कुंटे और मीटर उतार कर कब्जे में ले लिए गए। इस मौके पर वापडा एहलकारों के हमरा रेंजर्स के जवानों के अलावा पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। मुकदमात के इंदराज के साथ साथ वापडा सब डिवीजन ने लाखों रुपए की रिकवरी भी की है। सक्कर की गोलीमार समाल इंडस्ट्री में प्लाटों की गैर मुनसिफाना तकसीम ने मसाइल में इजाफा कर दिया। कई सनतकारों का दावा है कि बासर शख्सियात और सिफारशी अनासिर ने कीमती सनती प्लाट अपने नाम करवा लिए हैं, जबकि असल कारोबारी अफराद को जमीन के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जानी भट्टी से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सक्कर की समाल इंडस्ट्रीज़ गोलीमार में, जो कि मसाइल का गढ़ बन चुकी हैं। टूटी फूटी सड़कें, ड्रेनेज का मफलूज निज़ाम, प्लाटों की गैरकानूनी बंदर बांट, इस वजह से जो है सनतकार शदीद परेशान है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार मुख्तियार शामी। इनसे बात करते हैं कि शामी साहब ये बताइएगा कि आखिर ये जो मसाइल हैं, जो करप्शन है, आखिर कब ख़त्म होगी और महकमे इस पर कब कार्रवाई करेंगे? जानी किसी भी कौम की मुल्क की तरक्की का जो इन्हिसार होता है वो उसकी सनत पर होता है। अगर आपकी सनत इदारे जो हैं मुस्तहकम हैं तो आपके मुल्क में बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, खुशहाली भी आएगी, मुल्क भी तरक्की करेगा, शहर भी तरक्की करेगा। अगर हम बात करें सक्खर गोलीमार की, सक्खर गोलीमार को कायम हुए 40 से 45 साल गुजर चुके हैं। यहाँ पर करप्शन का बाज़ार गर्म है। अगर हम यहाँ की प्लाटों की बातें करें सबसे पहले, तो यहाँ पर प्लाटों की इतने बड़े पैमाने पर करप्शन की गई है कि उसकी इंतहा नहीं है। अच्छा, करप्शन जो की गई है तो यहाँ सियासी लोग तो नहीं हैं, यहाँ पर वो सनतकार जो माफिया बन चुके हैं उन्होंने कई प्लाट लिए और यहाँ पर प्लाटों की सेल और फ़रोख्त और सेल का एक बाज़ार गर्म है। इसके अलावा जो है यहाँ पर प्लाट था कि आखिर कब तक ये मसाइल समाल इंडस्ट्रीज़ के और सनतों के मिलेंगे, कब तक ये जो प्लाट्स हैं असल सनतकारों को नहीं मिलेंगे, आखिर कब जो है एंटी करप्शन और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी, शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।